गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह। जैसा आपको पता था, आपके बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। मैं सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड्स का रिवीजन करा रहा हूं। और रिवीजन वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आने के इसके चांस है, केवल वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो देखिए, आज मैं स्टार्ट करा रहा हूं एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, जो आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड में कॉमन है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसका बेस बता देता हूं। तो देखिए, एपी सीरीज का मतलब क्या होता है। एपी सीरीज तो एपी सीरीज क्या होगी, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। तो आप देखेंगे ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से या A1 A2 जो भी आपके बताया गया हो। तो A इक्वल टू 2। जैसे अब ये सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को हम पहले सबसे पहले हमें पता कर देखना होता है कि ये सीरीज जो गिवन सीरीज है एपी में है या नहीं। एपी का मतलब दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो 4 - 2, तो 2 का डिफरेंस 6 - 4 2। तो ये हमारी सीरीज एपी में है। अगर इसी एपी सीरीज में हमसे पूछ लिया जाए, ये सीरीज है, इसका 50वां टर्म फाइंड आउट करो। कौन सा? 50th टर्म फाइंड आउट करो। तो आपका यही करेंगे कि 2 4 2 में 8 में 2 का डबल प्लस कर करके सीरीज बना के करेंगे। नहीं, ऐसा करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए। जैसे फॉर्मूला जो है वो TN है, A + N - 1 इंटू डी। जैसे इस जो सीरीज है इसमें A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू 2, D क्या है 4 - 2। इसको डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो 2 इक्वल टू 2। और हमें कौन सा टर्म निकालना, 50। N की वैल्यू जो दी हुई है, N की वैल्यू 50 दी हुई है। तो देखिए T50, इसको A50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A की वैल्यू 2, N की वैल्यू 50 - 1, D की वैल्यू 2। तो 2 + 49 इंटू 2, 2 + 49 इंटू 2 98, 98 + 2 इक्वल टू 100। तो T50 टर्म क्या हो गया, 100। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो ये है, किसी भी सीरीज में अगर हमसे कोई सा टर्म पूछा जाए, 5वां 6वां 7वां 8वां, तो वो इस फॉर्मूले से हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस बेस पे मैं आपको उसके फॉर्मूले भी बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। देखिए, फॉर्मूला लिखिए और आगे देखिए। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है विच टर्म ऑफ एपी। वह पूछ रहा है, ये एक सीरीज दी है, इसमें 54th टर्म से 132 अगर ऐड कर देंगे तो वो कौन सा टर्म होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ A लिखेंगे। A की वैल्यू क्या है, 3। D की वैल्यू 15 - 3 इक्वल टू 12। तो सबसे पहले इसका T54th निकालिए, T54। तो A की वैल्यू 3, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बार बार। तो 54 - 1 होता, तो यहाँ 53 इंटू 12। तो 3 + 12 3 या 36, कैरी 3, 12 5 या 60। तो 63 प्लस तो ये हो जाएगा 639। तो ये T54 हमको बताना है। T54 में अगर हम 132 ऐड कर दें तो ये कौन सा टर्म होगा। तो ये T टर्म होगा। हमने मान लिया ये nth टर्म होगा। क्या होगा, T39 + 132। तो देखिए 9 to 11 कैरी 1 3 3 6 and 1 7
और ये 317 तो देखिए किस तरीके से होगा हमको नहीं पता, तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस वन, हमको n नहीं पता, d इक्वल टू 771, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस वन, d की वैल्यू 12, 771। तो ये प्लस का 3 है, इधर लेके जाएंगे माइनस कर देंगे तो n माइनस वन इंटू 12, तो माइनस करेंगे 771 माइनस 3, तो 768 ये आया। अब n माइनस वन इक्वल टू 12, ये 12 है, 768 अपॉन में जाएगा तो 12 6 जा 72, 4, तो ये होगा 12 4 जा 48, तो n माइनस वन इक्वल टू 64 आया, n इक्वल टू 65 प्लस वन इक्वल टू 66, तो दिस इज 66th टर्म। तो ये क्या होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, यानी इसका मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए यह 66th टर्म होगा, यही हमसे पूछा गया है और अच्छा भी क्वेश्चन है, रिवीजन कीजिए मेरे साथ फास्ट वे में। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि अब वो 10वां टर्म पूछ रहा है, स्टार्टिंग से नहीं पूछा उसने, पीछे से पूछा हुआ, यहां से उल्टा काउंटिंग करेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। पहले तो ये हमको सीरीज दी हुई है, सीरीज में a की वैल्यू 10, 8, d की वैल्यू 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, और हमको लास्ट टर्म 126 दिया है। तो बेटा सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस सीरीज में कितने टर्म हैं। तो 126 इक्वल टू a प्लस, a की वैल्यू डायरेक्ट लगाइए 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2, 8 बेटा ये 8 इधर आएगा तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 180, n माइनस वन अपॉन टू, ये मल्टीप्लाई 2 में है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, n माइनस वन, तो n इक्वल टू क्या होगा 59 प्लस वन इक्वल टू 60, n की वैल्यू 60 आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द 10th, तो लिखेंगे 10th टर्म फ्रॉम द एंड। तो हमको पता करना पड़ेगा कि कौन सा टर्म होगा। तो देखिए सीरीज में कितने टर्म है, 60 टर्म है, हमसे कौन सा पूछा गया है 10वां यानी कि 10th, तो 10 माइनस कीजिए प्लस वन, वन और ऐड करेंगे तो ये टर्म क्या हो गया 50, 50 प्लस वन 51th टर्म। तो हमको पता करना है 51th टर्म, तो T 51, तो A की वैल्यू 8 प्लस 50 माइनस वन तो 50 हो जाएगा इंटू 2, तो देखिए 8 प्लस 100 प्लस 108, ये हमारा आंसर होगा। एक तो तरीका ये है निकालने का, इतना तो हमको वर्क करना ही पड़ेगा, इतना पेन आपको चलाना पड़ेगा। अगर अब भी आपको 10th टर्म ही निकालना है, क्या निकालना है 10th टर्म, हमको फॉर्मूला यही यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी की जगह -2 लगाते, क्या लगाते डी की जगह -d, तो देखिए इसमें इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, d 10 इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस 10th टर्म पूछा है तो 9 इंटू
नहीं आएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, इससे नहीं होगा, नहीं। हाँ हम कर सकते हैं, हम 10th टर्म निकालेंगे तो ए, तो T10, लेकिन अब हमको ए हमारा क्या होगा, अब अगर हम T10 डायरेक्ट लगाते तो ए की वैल्यू 126 होगी, 126, ए की वैल्यू n का मतलब 10, 10 माइनस 1 9, डी की वैल्यू -2, तो 126 माइनस 18, तो कीजिए माइनस, तो 108 आ गया। देखिए डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या इस दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। बस इसमें यही है कंडीशन, आपको बैक से बताना है तो बैक से आपको 126 क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और बाकी का जो डिफरेंस आएगा वो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत है फिर भी पूछिए, मैंने दोनों तरीके बता दिए, दोनों बोथ मेथड्स आर गुड, एंड एग्जामिनर इसको गलत नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। डियर स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है पी की वैल्यू क्या होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, अगर 2p-1 7 3p आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ, ये एक लगातार नंबर है वो भी एपी में है। तो देखिए अगर ये एपी में है तो सेकंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म। तो एपी में पता करने के लिए अगर एपी में है तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या है, 7 माइनस 2p, माइनस लगा है तो माइनस, ये प्लस, और ये थर्ड टर्म 3p माइनस 7, को सॉल्व करेंगे, -2p प्लस 7 1 8 इक्वल टू 3p माइनस 7, 2p माइनस 3p माइनस 7 माइनस 8, तो -5p इक्वल टू -15, माइनस से माइनस कैंसिल, p इक्वल टू 15/5, दिस इज 3, ये गलत कर दिया, ये p इक्वल टू, तो p की वैल्यू बेटा क्या होगी, 3 होगी। ओके, केवल p की वैल्यू पूछी है तो ये मैंने p की वैल्यू आपको बता दिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके चाहे सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, आने के 100% चांस है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो तरीका है, दो तरीके हैं जो आपको सिखाया गया है, पहले वही क्वेश्चन देखिए। तो हमको एन टर्म दिया है, एन, तो 3n स्क्वायर माइनस 4n ये दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है हमको, Sn सम दिया हुआ है n नंबर्स का, तो इसको करने के लिए हम n की जगह n-1 का यूज करेंगे। क्या करेंगे, n-1 का, ये इसका मतलब n की जगह हम n-1 पुट करेंगे, तो Sn-1 इक्वल टू 3n-1 का होल स्क्वायर -4n-1। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4। तो देखिए 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। तो देखिए 3n स्क्वायर माइनस 10n 4 3 7, ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमको एपी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो Tn यानी कि हमको nth टर्म निकालना है, तो Sn माइनस Sn-1, ठीक है। तो देखिए Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस 4n, माइनस का साइन लगाएंगे तो इसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे, 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7, इससे ये कैंसिल, ये 10n माइनस 3n, तो ये 7n माइनस 7, ये मेरा nth टर्म हो गया, ठीक है।
यही मेरा nth टर्म हो गया। अगर आप कहें तो मैं इसका दूसरा तरीका भी बताता हूं। तो देखिए दूसरा भी मेथड, दूसरा मेथड क्या है, थोड़ा मैं इसको अब इरेज कर देता हूं। देखिए जरा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो अगर मैं S1 निकालता हूं, S1 क्या होगा, 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 4 माइनस 1। S2 इक्वल टू इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2, तो 2 2 या 4, 3 या 12 माइनस 8, तो ये आया 4। ऐसे ही मैं S3 फाइंड आउट करता हूँ, तो 3 × 3 की पावर 2 माइनस 4 × 3, तो 3 3 या 9, 3 या 27 माइनस 4 3 या 12, तो ये 15 आ गया बेटा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस टर्म में से, ये दो टर्म का सम है, ये दो टर्म का सम है, ये केवल सिंगल फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अगर इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूं तो मेरा फर्स्ट टर्म आएगा, क्या आएगा, पहला टर्म तो मेरा यही होगा -1। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो 4 - 1 तो क्या हो जाएगा, 4 -1 माइनस +1, तो ये हो गया 12 - 4, तो ये मेरी सीरीज बनेगी -1, और ये 5 और ये 8। तो देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, 8 3, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए सही था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 15 लिखना था, यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, तो 15 में से 4 गया, तो देखिए यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का डिफरेंस, तो ये मेरी सीरीज बन गई। ए की वैल्यू यहाँ क्या है, -1, डी की वैल्यू 5 -1, तो ये हो गया 6। तो हमको क्या nth टर्म निकालना है, तो Tn, ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू -1 और n -1 × 6, तो देखिए -1 6n, -6, तो यहाँ 6n -7 हो गया। ओके, तो यही है, और शायद मैंने उसमें 7n -7 कर दिया, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए, तो वहाँ कहीं मिस्टेक हो गई होगी, तो इसीलिए वो n की वैल्यू थोड़ा इधर उधर हो गई है। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि वो 10n माइनस कितना करना था, 4n करना था, तो 6n आएगा, तो वहाँ थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर लीजिए, तो वहाँ पे भी 6n आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चेक कर लिया कहाँ मिस्टेक हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP। तो क्वेश्चन में दिया है T4 + T8 इक्वल टू 24 एंड बीच में स्लीव लगा दिया, T6 + T10 इक्वल टू 44। तो देखिए AP पूछी हुई है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, A + 3D होगा प्लस A + 7D इक्वल टू 24, तो 2A + 10D इक्वल टू 24, 2 का डिवाइड कर दीजिए, A + 5D इक्वल टू 24 का हाफ 2 का डिवाइड कर दिया बेटा सभी में, तो 2 से ये 2 5 जा 2 से 12। ठीक है, इसी तरीके से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये T6, तो A + 5D A + 9D
इक्वल टू 44, तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड, तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 5d इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, 2d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 5, d की वैल्यू 5 आ गई। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, d की वैल्यू मैं यहाँ करता हूँ, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25 आया, मैं उधर ट्रांसफर लेके गया, a की वैल्यू माइनस 13। तो हम उससे AP पूछी हुई है, तो पहला टर्म माइनस 13, दूसरा टर्म माइनस 13 प्लस 5, तीसरा टर्म माइनस 13 प्लस, इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर माइनस 13 प्लस इसमें 5 और ऐड कर दीजिए 15 हो जाएगा। तो माइनस 13, ये 8 माइनस, ये माइनस 3 और ये 2। ठीक है, ये हो गई रिक्वायर्ड AP। अब लास्ट क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं इसके बाद। तो देखिए 8 अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन 8। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ AP, यानी कि सीरीज में एक सीरीज है जिसके 6 टर्म्स का सम 42 है और T10 और T30 का रेशियो 1:3 है। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है और इसका 13th टर्म। तो देखिए सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a SN प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, SN की वैल्यू 42, कितने टर्म है 6/2, 2a प्लस 6 माइनस 1 5, d की वैल्यू बेटा हमको नहीं पता तो d को d लिखा रहने देंगे। तो 2 से 3 कैंसिल, 3 से 14, ठीक है। तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 5d, ये इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट आ गई। अब इसी तरीके से हमको T10 दिया हुआ तो a प्लस 9d इक्वल टू 1 एंड a प्लस 15d इक्वल टू 3, ये इक्वल जो है यहाँ लगाया जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3a प्लस 3 9 27d इक्वल टू a प्लस 15d। तो 3a माइनस a तो 2a एंड 15d माइनस 27d, तो क्या बचेगा माइनस 12d। तो 2a, तो a की वैल्यू यहाँ से बेटा क्या आया, a इक्वल टू माइनस 6d, a की वैल्यू माइनस 6d जो आया वो यहाँ पुट कर देंगे, या 2a की वैल्यू 12 है तो यहाँ से यही वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो माइनस 12d प्लस 5d इक्वल टू 14 इक्वल टू, तो माइनस 7d, तो d इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7 इक्वल टू माइनस 2, d की वैल्यू बेटा माइनस 2 आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, या d की वैल्यू माइनस 6 इंटू माइनस 2, तो 6 2 या 12 प्लस का 12 आएगा, a इक्वल टू 12। और क्या पूछा है 13, तो T13, a की वैल्यू 12 प्लस 13 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 2, 12 प्लस 12 इंटू माइनस 2, 12 प्लस माइनस 24, तो माइनस 12।
तो T13 की वैल्यू जो बेटा आ गई वो आ गई हमारी -12। इट इज रिक्वायर्ड आंसर बेटा। आज केवल इतना ही रहेगा और ये मेरा ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और चलेगा। 3 दिन में आपका ये पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। हो सकता है 2 दिन और चले। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, केवल वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो मुझसे संपर्क बनाए रखिए और अपना रिवीजन फास्ट कीजिए और इसी के साथ मेरा चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जो भी आपके स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।